जय माता दी दोस्तों। हम फिर रौरा लोग के बीच आ गइल बानी। जैसे कि हम तीसरा अध्याय रौरा लोग के बीच लेके आई रही, त अब हम 42 लोग के चौथा अध्याय रौरा लोग के बीच लेके आइल बानी। अगर चैनल के सब्सक्राइब ना कइले हो खबजा तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट भी करी। त आई हमनी के माई के पहिले ध्यान करी जा, माई के नमस्कार करी जा, ओकरा बाद चौथा अध्याय रौरा लोग के बीच रखम। माई के अंग आभा काला मेघ के समान श्याम बा। उ अपन कटाक्ष से शत्रु समूह के भय प्रदान करली। उनकर मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा के रेखा शोभा पावेला। उ अपन हाथ में शुद्ध चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करेली। उनकर 3 नेत्र बा। ओ सिंह के कंधा पर चढ़ल बाड़ी और आपन तेज से तीनों लोक के परिपूर्ण कइले बाड़ी। ओइसे माई के हमनी के नमस्कार करी जा, नमस्कार करी जा। त आई अब हम चौथा अध्याय सुनावतानी। ऋषि कहलन, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा ओकर दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाए पर इंद्र आदि देवता प्रणाम कर खातिर गर्दन तथा कंधा झुका के भगवती दुर्गा के उत्तम वचन द्वारा स्तुति करत रहन। ओह समय उनके सुंदर अंग में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हुआई रहे। देवता बोलन, संपूर्ण देवता के शक्ति के समुदाय ही जेकर स्वरूप बा तथा जे देवी के आपन शक्ति से संपूर्ण जगत के व्याप्त कइले बाड़ी। समस्त देवता और महर्षि के पूजनिया उ जगदम्बा के हमनी के भक्ति पूर्वक नमस्कार करतानी। उ हमनी के कल्याण करस। जेकर अनुपम प्रभाव और बल के वर्णन भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नइखन। उ भगवती चंडिका के संपूर्ण जगत के पालन एवं अशुभ भय के नाश करे के विचार करे। जे पुण्यात्मा के घर में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापी के यहाँ दरिद्रा रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुष में सदा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करेली। उ भगवती दुर्गा के हमनी के नमस्कार करतानी। देवी रौरा संपूर्ण विश्व के पालन करी। देवी राउर इष्ट अचिंत्य रूप के असुर के नाश करे वाला भारी पराक्रम तथा समस्त देवता और दैत्य के समक्ष युद्ध में प्रकट कइल राउर अद्भुत चरित्र के हम के प्रकार वर्णन करी। रौरा संपूर्ण जगत के उत्पत्ति में कारण बानी। रौरा में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ई तीनों गुण मौजूद बा। तो भी दोषों के साथ राउर संसर्ग ना जान पड़ेला। भगवान विष्णु और महादेव जी भी देवता रौरा पार ना पहिन जा। रौरा सबके आश्रय बानी। ई समस्त जगत रौरे अंशभूत बा। काहे कि रौरा सबके आदि भूत अबाकृता परा प्रकृति बानी। देवी संपूर्ण यज्ञ में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करेलन, उ स्वाहा भी रौरे बानी। एकरा अतिरिक्त रौरा पितरों के भी तृप्ति के कारण बानी। अतएव सब लोग रौरा के स्वधा भी कहेला। देवी जो मोक्ष के प्राप्ति के साधन ह, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा ह, उ भगवती रौरे बानी। समस्त दोष से रहित जितेंद्रिय तत्व के सार वस्तु माने वाला तथा मोक्ष की अभिलाषा रखे वाला मुनिजन जेकर अभ्यास करेलन, उ भगवती परा विद्या रौरे बानी। रौरा सत्स्वरूपा बानी। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत
के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद के भी आधार रौरे बानी। रौरा देवी त्रयी और भगवती बानी। ई विश्व के उत्पत्ति एवं पालन खातिर रौरे वार्ता के रूप में प्रकट बानी। रौरा संपूर्ण जगत के घोर पीड़ा के नाश करे वाला बानी। देवी जेकर समस्त शास्त्र के सार के ज्ञान होला उ मेधा शक्ति रौरे बानी। दुर्गम भव सागर से पार उतारे वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी रौरे बानी। राउर कहीं भी आसक्ति नइखे। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करे वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी रौरे बानी। राउर मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब के अनुकरण करे वाला उत्तम सुवर्ण मनोहर कांति से कमनीय बा। तो भी ओकरा के देख के महिषासुर के क्रोध भइल और सहसा उ रौरा पर प्रहार कर देलस। ई बड़ा ही आश्चर्य के बात बा। देवी उ मुख से जब क्रोध से युक्त होखे पर उदय काल के चंद्रमा के भांति लाल और तनल भाव के कारण विकराल हो उठल। तब ओकरा के देख के जो महिषासुर के प्राण तुरंत ना निकलल। ई तो ओकरो से बड़ा आश्चर्य के बात बा। काहे कि क्रोध में भरल यमराज के देख के भला कौन जीवित रह सकता। देवी रौरा प्रसन्न होखी। देवी रौरा प्रसन्न होखी। परमात्म स्वरूपा रौर प्रसन्न होखे पर जगत के अभुदय होता और क्रोध में भर जाए पे तत्काल ही कितना कुलों के सर्वनाश कर डाली ना। ई बात तो अभी ही हमरा महसूस भइल ह। काहे कि महिषासुर के विशाल सेना क्षण भर में रौरा कोप से नष्ट हो गई। सदा अभुदय प्रदान करे वाली रौरा जे प्रसन्न रहीना उही देश में सम्मानित होला। ओकरे धन और यश के प्राप्ति होला। ओकरे धर्म कभी शिथिल ना होला तथा उहे अपन हिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भाई के साथ धन मानल जाला। देवी रौरा कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल काम करेला। ओकर प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाला। ऐसे रौरा तीनों लोक में निश्चय ही मनवांछित फल देवे वाली बानी। माँ दुर्गे राउर स्मरण करने पर सब प्राणी के भय रौरा हर लिहिना। स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन करे पर उनका के परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करीना। दुख दरिद्रता भय हरे वाली देवी रउआ सिवाय दोसर के बा जेकर चिद सबके उपकार करे खातिर सदा ही दयात रहेला। देवी ई राक्षस के मारे से संसार के सुख मिलल तथा ई चिरकाल तक नरक में रहे खातिर भले ही पाप करत होखस लेकिन ए समय संग्राम में मृत्यु प्राप्त होके उस स्वर्ग लोक में जास। निश्चय ही इहे सोच के रौरा शत्रुओं के भी वध करीना। रौरा शत्रु पर शस्त्र के प्रहार काहे ना कैनी। समस्त असुर के दृष्टिपात माँ से ही भस्म काहे ना कैली। एहू में एगो रहस्य बा। ई शत्रु भी हमार सास से पवित्र होके उत्तम लोक में जाए। ये प्रकार उनका प्रति भी राउर विचार उत्तम रहेला। खड़क के तेज पुंज के भयंकर दीप्ति से तथा राउर त्रिशूल के अग्रभार के घनीभूत प्रभा से चंदिया के जे असुर के आंख फूट ना गईल। एह में कारण इहे रहे कि उ मनोहर रश्मि से युक्त चंद्रमा के सामन आनंद प्रदान करे वाला राउर सुंदर मुख के दर्शन करत रहसन। देवी राउर शील दुराचारी के बुरा बर्ताव के दूर करे वाला बा। साथ ही यह रूप ऐसन बा जो कभी चिंतन में भी ना आ सकता और जेकर कभी दूसरा से तुलना भी नहीं हो सकत। तथा राउर बल और पराक्रम तो उदैत्य के भी नाश करे वाला बा जो कभी देवता के पराक्रम के भी नष्ट कर चुका रहे। ए प्रकार अपन शत्रुओं पर भी अपन दया ही प्रकट कैनी रौरा। वरदायिनी देवी राउर एह पराक्रम के केकरा साथे तुलना हो सकता तथा शत्रु के भय देवे वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप रौरा सिवा
कहाँ बा माँ रौरा सिवा कहाँ बा। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ई दोनों बात तीनों लोक में रउआ के छोड़ के कहीं नहीं खे माँ, रउआ के छोड़ के कहीं नहीं खे माँ। राउर शत्रु के नाश करके इस समस्त त्रिलोक के रउरा रक्षा कैनी। शत्रु भी युद्ध भूमि में मर के स्वर्ग लोक में पहुंचे तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होखे वाला हम लोग के भय भी दूर कैनी माँ। रउरा हमनी के भय भी दूर कैनी। रउरा के हमार नमस्कार बा, रउरा के हमार नमस्कार बा। देवी रउरा शूल से हमार रक्षा करी, अंबिके रउरा खड़क से भी हमार रक्षा करी तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हमनी के रक्षा करी। चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में रउरा हमनी के रक्षा करी। ईश्वरी आपन त्रिशूल घुमा के रउरा उत्तर दिशा में भी हमार रक्षा करी। तीनों लोकों में राउर जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप बिछरेला, उनके द्वारा भी रउरा हमनी के तथा ई भूलोक के रक्षा करी। अंबिके राउर कर में शोभा पावे वाला खड़क, शूल और गदा आदि जो अस्त्र बा, उन सब के द्वारा रउरा सब ओर से हमार रक्षा करी। ऋषि कहलन, एह प्रकार जब देवता जगन माता दुर्गा के स्तुति और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा पूजा कैलन, फिर सब मिल के जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूप के सुगंध निवेदन कैलन, तब देवी प्रसन्न वद होके प्रणाम करते हुए देवता लोग से कहली। देवी बोली, देवताओं रउरा लोग हमरा से जवन वस्तु के अभिलाषा रखतानी उ हमरा से कही। देवता कहलन, भगवती हमार सब इच्छा पूर्ण हो गईल, अब कुछ भी बाकी नहीं खे, काहे कि हमारी शत्रु महिषासुर मारल गईल। महेश्वरी इतने पर भी यदि रउरा हमरा के वर देवल चाहतानी तो हम जब रउरा के स्मरण करी जा तब तब रउरा दर्शन देके हमनी के महान संकट से दूर करी तथा प्रसन्न मुखी अम्बे जो मनुष्य ई स्तोत्र द्वारा रउरा के स्तुति करे ओकर वित्त समृद्धि और वैभव दे के साथ ही ओकर धन आदि संपत्ति भी बढ़ाई और रउरा सदा हम पर प्रसन्न रही। ऋषि कहलन कि राजन, देवता जब आपन तथा जगत के कल्याण खातिर भद्रकाली देवी से ए प्रकार के प्रश्न कैलन, तब उ तथास्तु कह के ओजा से अंतर ध्यान हो गईली। भूपाल यह प्रकार पुकार में तीनों लोकों के हित चाहे वाली देवी जे प्रकार देवता के शरीर से प्रकट भइली, उ कथा हम रउरा के सुनैनी। अब आगे हम सुम निसुम के संहार के कथा सुनाई। आज इतना ही, धन्यवाद।